कामयार बारात लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। आयरा तैयार होकर स्टेज पर बैठी होती है। कामयार स्टेज पर जाकर आयरा के साथ बैठ जाता है। फान साहब मौलवी को लेकर आ जाते हैं। फिर आयरा के मोबाइल पर फरीहा के नंबर से एक वीडियो आती है, जिसे देखकर आयरा स्टेज से उठकर चली जाती है। कामयार ये देखकर हैरान हो जाता है। आयरा वो वीडियो देखती है जिसमें कामयार लड़कियों से गलत हरकतें कर रहा होता है। ये देखकर आयरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आयरा दोबारा स्टेज पर आकर बैठ जाती है। मौलवी साहब कामयार से कहते हैं, कामयार तुम्हें आयरा के साथ निकाह कबूल है? तो कामयार कहता है कबूल है। फिर मौलवी साहब आयरा से कहते हैं, क्या तुम्हें कामयार के साथ निकाह कबूल है? तो इस वक्त आयरा कामयार की वीडियो सबको दिखा देती है। वीडियो देखकर इरफान साहब कामयार को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम आयरा को धोखा दे रहे थे। इसके बाद कामयार आयरा के कदमों में गिर कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि यह फरीहा की चाल है हम दोनों को अलग करने की। आयरा कामयार को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। कामयार घर के बाहर खड़ा रहता है। सारी रात गुजर जाती है पर आयरा नहीं आती। कामयार फरीहा के घर जाता है। फरीहा फ़ोन पर कहवार से बात कर रही होती है और बता रही होती है कि हमारी चाल कामयाब हो गई है और आयरा का कामयार से शादी नहीं हुई और उसने शादी करने से इनकार कर दिया है। कामयार फरीहा की बातें सुन लेता है और फरीहा का मोबाइल पकड़ कर तोड़ देता है। फरीहा कामयार से माफ़ी मांगती है, मैं तुम्हें इस शर्त पर माफ़ करूँगा कि अगर तुम आयरा के घर चलो और आयरा को सब सच बता दो। फरीहा हाँ कर देती है और वो दोनों फरीहा के घर पहुंच जाते हैं। आयरा का घर खाली होता है। कामयार इश्तियाक से दरियाफ्त करता है कि आयरा के घर वाली कहाँ है, तो वो बताता है कि आयरा मुल्क छोड़कर अमेरिका जा रही है। हम सब उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहे हैं। अगर हो सके तो तुम एयरपोर्ट आ जाओ, वरना आयरा मुल्क छोड़कर चली जाएगी। कामयार और फरीहा दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। आयरा के घर वाले उनको खुदा हाफिज़ कह रहे होते हैं और आयरा जहाज़ में बैठी होती है। कामयार ज़ोर से आयरा को आवाज़ देता है, मेरी बात सुनो वरना मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर आयरा भागकर कामयार के पास आ जाती है। कामयार आयरा से कहता है कि वो वीडियो फरीहा ने कहवार के कहने पर तुम्हें भेजी थी ताकि हम दोनों की शादी ना हो। ये सुनकर आयरा रोने लगती है। फरीहा आयरा को सब कुछ सच बता देती है और फरीहा आयरा से माफ़ी मांगती है। ये सब बातें इरफान भी सुन लेता है और आकर कामयार से माफ़ी मांगता है। फिर इसी वक्त कामयार को सहेल की कॉल आती है कि तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, हम उनको अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कामयार ये सुनकर रोने लगता है और आयरा को बताता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। ये सुनने के बाद आयरा कामयार से कहती है कि कामयार मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और मैं ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसके बाद कामयार और आयरा अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर कामयार से कहते हैं कि आपकी दादी का आखिरी वक्त है, वो तुम दोनों से मिलना चाहती है। कामयार अपनी दादी के कमरे में जाता है। कामयार की दादी आयरा और कामयार को हाथ पकड़ कर सहेल से कहती है कि ये मेरी आंखों के सामने आयरा और कामयार की शादी करवाओ। इसके बाद अस्पताल में कामयार की दादी के सामने कामयार और आयरा का निकाह होता है। इसी दौरान की दादी का इंतकाल हो जाता है। अगर आप इस ड्रामा की आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।